बना दी गई कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। बिना सैंपल लिए ही कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव बना दी गई। जी हाँ, ये मामला है मुजफ्फरनगर की नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल के घर का, जिनकी पुत्र वधू का बिना सैंपल लिए ही कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव बना दी गई। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर निशान या सवाल खड़ा होता है, जो समाज के लिए दुखदायी है। बताइए मैम, क्या हुआ कि जो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और फिर बाद में नेगेटिव आई, क्या मामला है पूरा? देखिए, ये सब तो स्वास्थ्य विभाग ही आपको बताएगा, जबकि कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। हुआ ये कि 13 तारीख को टेस्टिंग करने के लिए हमारे देवर के यहाँ उन्होंने कहा कि मैडम मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, भाभी जी ज़रा बुला दीजिए। तो हमने उनको बुलवाया कि ज़रा आप टेस्टिंग कर जाएँ आकर के। तो यहाँ पर मेरे बेटे को भी थोड़ा सा थकावट सी महसूस हो रही थी। इसने कहा कि मम्मी मैं भी करा लेता हूँ। पोती को भी करा लिया गया। दोनों को बता करके गए कि पॉजिटिव हैं और हम कल आएंगे और आपको जो है किट वगैरह देंगे, आपको गाइडलाइन बताएंगे। ठीक है, कोई नहीं आया हमारे पास, तो हमने फ़ोन भी नहीं किया। हमने कहा चलो अपना भी ले लेते हैं दवाई। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो पहली तो सबसे बड़ी लापरवाही ये कि ना हमें कुछ बताया गया, ना हमें कोई मेडिसिन दी गई। और आज हमारे पास फ़ोन आता है कि आपकी जो बहू है वो RT-PC रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव है, और जबकि RT-PC का उसका सैंपल भी नहीं लिया गया। मतलब मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है कि स्वास्थ्य विभाग इतना कैसे लापरवाही हो सकती है। आप ये देखिए कि जो इंसान नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बता दिया गया, और जब हमने देखी अपने ऑनलाइन उस पर तो वो नेगेटिव है। जो उस दिन सैंपल लिया था रैपिड का वो नेगेटिव, और RT-PC लिया नहीं उसका पॉजिटिव बता रहे हैं। मेरी ये समझ से बिल्कुल दूर है, और मैं एक चेयरमैन होने के नाते मैंने उसी दिन अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। कोई ना आता था बाहर, ना जाता था। काम आप ही देखिए कि नगर पालिका की चेयरमैन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुस्लिम्स के त्यौहार चल रहे हैं, हमारे त्यौहार चल रहे हैं, और उस दिन 13 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक वर्चुअल मीटिंग थी हमारी, जिसमें मैं जा नहीं पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चेयरमैन हूं, और मेरे घर में अगर 2 पॉजिटिव कोरोना हैं तो मैं कैसे जा सकती हूं बाहर। और हम बिना मतलब हमें जो है नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव बता दिया गया। क्या कहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस तरह जैसे आपके साथ हो रहा है तो ऐसे कई लोग भी होंगे। मैं यही सोचती हूँ कि अगर चेयरमैन के साथ इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, और कोई बताने के लिए वहाँ तैयार नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि समझ से बिल्कुल बाहर है। अब किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे, जैसे अब ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, किस तरह योगी जी को मैं तो यही कहूँगी कि ये इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और जहाँ तक है मैं ऊपर तक इसकी शिकायत करूँगी। क्योंकि लास्ट ईयर मैं कांग्रेस पार्टी में थी, तब मुझे बिना मतलब में क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि मैं बार बार कह रही थी कि मैं वहाँ नहीं गई किदवई नगर। फिर भी इन्होंने चस्पा कर दिया बाहर। पुलिस वाले आए, बाहर चस्पा करके चले गए। मैंने कोई बात नहीं, मेरी कोई टेस्टिंग नहीं कराई गई, मेरा कोई हाल चाल पूछा गया, ना कोई आया यहाँ। आप ये समझ लीजिए कि मेडिसिन तो क्या देते, कोई पूछने तक नहीं आया, टेस्टिंग तक नहीं कराई गई। कम से कम मेरी टेस्टिंग कराते, मेरी रैपिड टेस्ट कराते, कुछ नहीं, क्वारंटाइन कर दिया। मैं तो बहुत खुश हुई, लेकिन मेरा कोई काम नहीं रुका। खुश इसलिए हुई कि मुझे परिवार के साथ रहने का मौका मिल गया। जिस तरह से मैं बाहर सड़कों पे थी और सैनिटाइज करा रही थी, फॉगिंग करा रही थी, वो मेरा सब चलता रहा, मेरा कोई काम नहीं रुका। तली झाड़ नाले साफ होते रहे। लेकिन बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि मैंने 31 सितंबर को बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उसके बावजूद इतनी घोर लापरवाही चेयरमैन के साथ हो रही है। बात पार्टी की नहीं है, बात यह है कि क्या हमारे जो है इतनी लापरवाही कोई कर सकता है? कौन सा विभाग है इस तरह का जो इतनी लापरवाही कर रहा है? और आम जनमानस के साथ क्या होगा जब एक चेयरमैन के साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं?